कि इसके पास ये मॉडल है। नहीं, आप कभी तो बताएंगे, आपको रखना तो पड़ेगा। तो मेरे पास रहेगा, हमारे लोगों को जनता के सामने कभी ना कभी तो लाना पड़ेगा। तो जनता के सामने जब जाऊंगा तब। तो आगे की आपकी राजनीति इसी पथ पर चलेगी, इसी तरीके से चलेगी, इसी तरीके से आगे बढ़ेगी? आगे देखते हैं ना अभी क्या क्या होता है। आप पूरा पिक्चर की स्टोरी क्यों मांग रहे हैं मेरे से? तो आप ट्रेलर दे रहे हैं फिलहाल? टीजर। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद राजनीति काफी बदली है, खास करके क्षेत्रीय दलों की राजनीति बदली है। हमने ऐसा देखा कि कई जगहों पर जो लोग एक दूसरे के साथ नहीं थे, एक रीइंफोर्समेंट हो गया पॉलिटिकल फोर्स में। क्या महाराष्ट्र में इस तरीके का रीइंफोर्समेंट हो सकता है? आपके बाकी पार्टियों के साथ भी अच्छे संबंध हैं, उनसे आपकी बातचीत होती रहती है। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी इस तरीके के रीइंफोर्समेंट होगी? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, और अभी तक तो मैंने कुछ सोचा नहीं है। यानी उस तरह से मैंने अभी मैंने चलना शुरू नहीं किया। कब तक आपका एकला चलोरे चलता रहेगा? देखते हैं। किसी को साथ में लेने की बात होगी कभी आगे बढ़ के? एफडीआई, बीजेपी भी आ सकती। बीजेपी ने आपसे पूछा था, बाकी पार्टियां आपसे पूछती रहती है कि साथ में आते हैं। नितिन गडकरी आपको मिले थे चुनाव के पहले, आपको कहा था कि चुनाव मत लड़िए। तो ये जो रीइंफोर्समेंट की बात है वो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी मेरे एक अच्छे दोस्त है। एक दोस्त की बात, यानी मैं कभी उनको कुछ कहता हूं, वो कभी मुझे कुछ कहते हैं। ऐसी चीजों में इतनी बड़ी राजनीति नहीं हो सकती ना। उसके लिए एक टाइम लगता है और एक टाइम आना भी चाहिए उस तरह का। सवाल पूछने का मतलब यह है क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कॉमन एनिमी है सबका, सारी पार्टियों का। जो नहीं, मुझे मैं इस तरह से नहीं देखता मैं किसी को कि मैं बीजेपी एक मेरा शत्रु है, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है जो गलत है वो गलत है, जो अच्छा होगा अच्छी बात करेंगे। जैसे मैंने कल की रैली में मैंने बात की, मैंने बताया कि हम लोग एक नासिक में एक बोटेनिकल गार्डन कर रहे हैं। उसकी परमिशन के लिए 2 साल पहले मैंने, वो पतंगराव कदम जब थे, तो मैंने उनके पास परमिशन मांगी थी कि ये जमीन आप ही के पास रखो, कॉरपोरेशन को डेवलप करने के लिए दे दो। जी, जहां पर आपकी सत्ता है नासिक में। जी बिल्कुल जी। तो उनके कोई ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे पूछा कि ऐसे पहले कभी हुआ है क्या? अभी मैंने कहा नहीं हुआ है तो करो। शादी के वक्त पूछते हैं कि हम लोग बात करने जाते हैं, इसके पहले कोई अनुभव वगैरह नहीं है तो करो, पहली बार होगा, नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब ये सरकार बदली तब मेरे मित्र सुधीर मुनगंटीवार जब वन मंत्री बने, मैं उनके पास गया, मैंने बोला कि ये प्रोजेक्ट है ऐसे इस तरह से, और अगर आप ये जमीन आप के पास रखो और ये हमें डेवलप करने के लिए दे दो। और 2-3 मीटिंग्स में उन्होंने ये जमीन डेवलप करने के लिए दे दी। अभी दे दी तो ये अच्छी बात है। जो उनसे अच्छा होगा उसको मैं सपोर्ट करूंगा, जो ठीक नहीं होगा उसकी मैं आलोचना करूंगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है। नहीं, सवाल इसलिए है कि अगर कोई हावी हो रहा है तो क्षेत्रीय दल साथ में आते हैं। कई बार हमने बिहार में देखा कि नीतीश और लालू एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, लेकिन बीजेपी नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनको लगा कि हमारे अस्तित्व का सवाल है, हमको साथ आना चाहिए। ये पहले महाराष्ट्र में भी हो चुका है। महाराष्ट्र के अभी इलेक्शन हुई है, 1 साल हुआ है। नहीं ठीक है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं घाट होगी। देखिए ये तैयारी होगी। देखिए बात ऐसी है कि ये किस तरह से काम करते हैं ये तो पहले देखो, देखने तो दो। अभी से मान ले कि ये नहीं, ये हमारे एनिमी है, ये हमारे शत्रु है, क्यों? जरूरत नहीं है। आपके अस्तित्व पर उसका असर पड़ रहा है बीजेपी के राज के वजह से। मेरी अस्तित्व के ऊपर ये कोई कुछ नहीं कर सकते। मुझे जब बोलना है तो मैं बात करता हूं, लोग सुनते हैं, लोग भी विचार करते हैं कि भाई बात में सच झूठ में क्या है। जो मुझे करना है मैं करता हूं, जो मुझे कहना है मैं कहता हूं। इसमें ये मैं कभी देखता नहीं कि ये नहीं, आज से ये मेरा शत्रु, ऐसे नहीं होता। चीजें बदलती है, राजनीति चीजें बदलती है, राजनीति है। आपके मुद्दे जिन पर मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्योंकि आप प्रमुख मुद्दा यह है कि आपने मराठी के मुद्दे पर चुनाव लड़े थे। 2009 में लड़े थे, 2014 में लड़े थे। आपने कहा था कि मराठी के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। यही मुद्दा लेकर आपकी राजनीति आगे की चलती रहेगी, या उसमें समय के हिसाब से आपको लगता है कुछ नहीं? मेरी महाराष्ट्र की अस्मिता,
इसी के ऊपर मेरी राजनीति होगी। और मेरी पार्टी का नाम ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है। इसके आगे मुझे कोई दिल्ली में जाके बैठना है, कुछ करना है, कुछ नहीं होता वहां पे। आप लोकसभा के चुनाव तो लड़ते रहेंगे ना? लोकसभा की चुनाव लड़ना एक अलग बात होती है, जहां पे आपको पार्लियामेंट में महाराष्ट्र की जो भूमिका है वो बतानी पड़ती है। महाराष्ट्र के लिए लोग कुछ लाना पड़ता है। जैसे अभी पकड़ लीजिए कि आंध्र प्रदेश के या अभी तेलंगाना या तमिलनाडु के जो एमपी जाते हैं, वो अपने राज्य के प्रति इन्हें कुछ पैसे लाने हैं या कुछ बात करनी है, उसके लिए काम करते हैं, अपनी राज्य की भूमिका वहां पे निभाते हैं। क्या जिस तरीके से तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश में, बीजू जनता दल ओडिशा में, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में, डीएमके AIADMK तमिलनाडु में, ये रीजनल फोर्सेस के तौर पर उभरी, क्या उस तरीके से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र में एक रीजनल फोर्स की तरह उभर पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल उभर पाएगी। राज ठाकरे जी, आपको महाराष्ट्र के लोग समझ नहीं पाए या आप समझा नहीं पाए? मालूम नहीं। वजह क्या है? मालूम नहीं। क्योंकि आपने यूरोप के तरीके से देखा, लेकिन इस देश का सच ये है, सिर्फ इस देश में 17 औद्योगिक घराने हैं, बिजनेस हाउसेस हैं, जिनके पास इस देश की 63% संपत्ति है। लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं आप? उनके खिलाफ लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं आप? क्या है? कुछ ही घराने हैं कि जिनके पास 63% संपत्ति इस देश की इकट्ठा है, उनके खिलाफ आपकी जंग क्यों नहीं होती है? जंग क्यों नहीं होती? हाँ, उनके खिलाफ आप क्यों नहीं खड़े होते हैं? क्यों खड़े होना है? मैं समझा नहीं। मैंने आपकी जो सोच है उससे ये लगता है कि आप चाहते हैं कि इस देश में मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं, इनके पूरे देश भर में ये फैले हुए हैं। नहीं, यहाँ नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में। हाँ, ये सारे लोग यहीं रहते हैं। नहीं, मुझे देखिए, मैं आपकी भावना समझ सकता हूं कि अभी तक उत्तर प्रदेश और बिहार में क्यों नहीं आया। तो मैं कह रहा हूं कि वहां पे डेवलपमेंट करो। ये मुझे सवाल पूछने के बजाय, आप कभी दिल्ली में रहते हो, आप नरेंद्र मोदी जी को पूछो। मोदी जी फेल हैं या पास हैं? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। पता भी नहीं पेपर लिख रहा है कि नहीं। जी, वहां पर एक मिनट, आप माइक मिल जाएगा। आपने, खैर सब वाकिफ हैं, आपकी जो सोच है उसे एक बार फिर हमने इस मंच से सुना है। आपने बहुत सारे लोगों का नाम लिया है महाराष्ट्र से जिसने देश के लिए योगदान दिया है। मैं जानना चाहती हूँ किस तरह के दूसरे प्रदेशों के लोगों पर आपको ऐतराज है, क्योंकि पूरा देश भी महाराष्ट्र के लिए रोता है जब यहाँ पर कुछ होता है। जब 26/11 का हमला हुआ था तब किसी ने नहीं देखा था कि जो सैनिक यहाँ पर लड़ रहे थे वो किस प्रदेश के आ रहे थे। जी, तो आपको ऐतराज किन लोगों पर है यहाँ? मेरा कहाँ ऐतराज है? मैं थोड़ी अपने जो सैनिक हैं उनके ऊपर ऐतराज लूंगा। जो नौकरी के लिए आता है उस पर ऐतराज। बात सिर्फ नौकरी की नहीं है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी जो क्रिएट करते हैं और जिसके ऊपर ये राजनीति करना चाहते हैं, उसके ऊपर मेरा आक्षेप है और वो रहेगा। मेरे अगर भाषण मेरे पास है, सारे के सारे मेरे भाषण है, एक बार अगर आप देख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद पता चलेगा आपको मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। बट अलग अलग राज्यों की राजनीति होने से देश टूटेगा नहीं? देश की ताकत क्यों टूटेगा? अपनी राजनीति क्यों कर रहे हो? मुझे लगता है कि अपने अपने राज्य खड़े करो, बड़े करो, इसमें गलत क्या है? यानी किसी ने आज तक किसी प्रधानमंत्री को यह सवाल नहीं पूछा कि इतने सालों से आप प्रधानमंत्री बन रहे हो जिस उत्तर प्रदेश से, उस उत्तर प्रदेश से लोग बाहर क्यों जा रहे हैं काम करने के लिए या किसी भी चीज के लिए? लोग वो प्रदेश छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हैं इतने सालों से? राज जी, मेरा क्वेश्चन है कि आपने जब अभी व्यंग किया कि बुलेट ट्रेन की जरूरत क्या है, गुजरात बुलेट ट्रेन की जरूरत क्या है, तो मेरा मानना है कि अगर बॉम्बे और अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन होगी तो बहुत सारा व्यवसाय होगा। आपने बोला कि सुबह जाने का और ढोकला खाने का वो ही काम नहीं होता है, खाली सवाल पूछिए। वही तो, आपको ऐसा नहीं लगता कि बुलेट ट्रेन से लोगों को फायदा होगा, महाराष्ट्र के लोगों को और गुजरात के लोगों को? और अगर आप ऐसा बोलते हो, ठीक है, सवाल हो गया। आप गुजराती है क्या? नहीं, मैं महाराष्ट्र हूँ, यानी कि महाराष्ट्र में रहता हूँ, इसके लिए है गुजराती। आ गए लाइन पे। आपने बताया कि महाराष्ट्र में रहते हो, महाराष्ट्र। बैठिए आप। ठीक है। बात ऐसी है कि पहले ये तो इस शहर का नाम है मुंबई,
आप बोल रहे महाराष्ट्रन है, उसके बाद भी बॉम्बे बोल रहे हैं। हाँ? आप ही के लैंग्वेज में जो पेपर आता है, न्यूज़पेपर, वो भी मुंबई समाचार है। जी बैठिए। जी ठीक। बात यह है कि ट्रेन तो रोज है ही। बुलेट ट्रेन किस लिए होती है कि आपको कम समय में ज्यादा जो यानी कि क्या म्हणतो आपण त्याला, जल्दी पहुंचना है आपको, जी, बहुत दूर जो जल्दी पहुंचना है, उसके लिए बुलेट ट्रेन होती है। यहां से अहमदाबाद क्या होता है, निकली और पहुंच गए। मेरा नाम डॉक्टर आशीष तिवारी है जी। राज साहब से मेरा सवाल है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट और ये फिल्म के संबंधों को लेकर बहुत चर्चा होती है, कई बार प्रदर्शन होते हैं, लेकिन आपकी पार्टी का व्यू इसके बारे में क्या है? हमें उनके साथ संबंध रखने चाहिए या खत्म करने चाहिए? आपको याद होगा कि जब ये कलर चैनल पे जब एक प्रोग्राम आया था, उसको अपोज मैंने ही किया था, जब आशा जी उस कार्यक्रम में थी। जी, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ जो संबंध लगातार बने हुए हैं, इसका विरोध क्यों नहीं होता आपकी पार्टी की तरफ से? अभी का मतलब क्या है? मतलब हमारे सैनिक देखिए क्या है, मैं हर वक्त ये बात कहते रहता हूँ, की भी है। अभी एक किसी पार्टी ने अभी बात की, इसका मतलब सिर्फ वही करता है, ऐसी बात नहीं है ना। आपकी बात सुनी जाती है, उनका कहने का मतलब तो बड़ी बात। जब मैंने की थी तब उन्होंने कब कुछ कहा था? कुछ नहीं कहा। और ये कोई लॉन टेनिस की मैच नहीं है कि उन्होंने मारा फिर इन्होंने मारा, फिर इन्होंने मारा, फिर इन्होंने मारा। आज इस पाकिस्तान की तरफ जी, पाकिस्तान की तरफ अपना रवैया ऐसे ही होना चाहिए जिस तरह से उनका है। मुझे समझ में नहीं आता कि हम लोग क्यों उनके लिए रेड कारपेट डाल रहे हैं। या अभी बीच में ये सुरेंद्र कुलकर्णी, इनको जरूरत क्या थी? वो क्या एम्बेसडर है? वो कोई शांति दूत है कि उन्होंने वो कोई वहां का मिनिस्टर यहाँ पे आके वो उन्होंने कुछ किताब का विमोचन किया था? कोई जरूरत नहीं थी इन सारी चीजों की। बट गुलाम अली को भी आपका आक्षेप रहेगा? नहीं, बात ऐसी है कि हमारे आप खुद कला और गुलाम अली को देखिए, विरोध गुलाम अली को नहीं होता ना, बात कलाकारों की नहीं होती, लेकिन हमारे कलाकारों की भी इज्जत वहां पे होती है क्या? नहीं होती। और हमारे कलाकारों की वहां पे इज्जत नहीं होती और उनके कलाकारों की हम लोग इज्जत दे दे, कोई जरूरत नहीं इन सारी चीजों की। वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको, जो हिंदुस्तान के ऊपर जीते हैं, पैसे कमाते हैं हिंदुस्तान में आके, वहां पे उनको कोई नहीं पूछता। जैसे अपने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे अपने ही लोग उनको बुलाते हैं। मुझे लगता है कि आप जब हम लोग चैनल देखते हैं, चैनल के ऊपर जब हम लोग वो टैलेंट इंडिया का टैलेंट वगैरह हम लोग देखते हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं जो खूबसूरत गाते हैं, अच्छा गाना गाते हैं, इतना टैलेंट भरा हुआ है अपने देश में। हम लोग, हमें क्या जरूरत है उनकी? सवाल और ये तब ही होगा जब हमारे कलाकारों का अगर सम्मान करेंगे, तभी ये सारी चीजें होगी। राज, सवाल इसलिए भी पूछा जाता है कि ऐसा लगता है कि राजनीतिक फायदे के लिए ये विरोध किया जाता है कि अभी चुनाव है तो विरोध करो, नाम दे उसके लिए। अभी जैसे मैंने कलर चैनल का विरोध जब किया था, तब कोई इलेक्शंस नहीं थे। और मुझे लगता है कि हर वक्त ये हम लोग इलेक्शन इस दुनिया में, इस देश में दूसरा धंधा क्या है? अभी ये कल्याण डोमिल चल रहा है, कल बिहार, वापस कोई छोटी मोटी सब इलेक्शन शुरू होती रहेंगी, पंचायत, फिर जिला परिषद और बाकी सारी चीजें, ये चलता ही रहता है अपने देश में, दूसरा कोई है ही नहीं। हमारे पास समय की कमी है, इसलिए हम और ज्यादा सवाल आपके पास नहीं, मेरे पास, मुझे कल्याण डोमिल भी जाना है। आपको जाना है, मुझे पता है, आपको यहीं पर रहना है। नहीं, लेकिन हम और भी सवाल पूछ सकते हैं अगर हम हमको समय। अरे नहीं, मुझे जाना है। चलिए, मुझे आज शाम को मेरी पब्लिक मीटिंग है। हाँ बोलिए। मेरा नाम कृष्णराज राव है। हाँ सॉरी, कृष्णराज राव। रहता हूँ कर्नाटक, यानी कर्नाटक का रहने वाला हूँ, लेकिन मुंबई, आई एम मुंबई का। आपके टाइप का जो अग्रेशन है, मेरा मानना है कि उसकी ज़रूरत है और कुछ फील्ड्स में उसकी ज़रूरत है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो मुंबई में होते हैं, बिजनेसमैन जो हर प्रांत से आते हैं, जैसे आप कह रहे हो, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, और यहाँ के लोगों को इतना उनसे पीड़ा हो रही है। आप स्पेसिफिकली रीडेवलपमेंट में एक तरह का लैंड ग्रैब हो रहा है। सवाल यह है सर, आप
इस चीज को क्यों नहीं अग्रेसिवली लेते हो इकोनॉमिकली कि करप्शन रोका जाए, इन लोगों का इकोनॉमिक ऑफेंस रोका जाए, बिल्डर्स का जो देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं अभी जैसे नासिक में अभी हम लोगों ने एक नासिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक ऐप निकाला है, ओके, जो आप डाउनलोड करना ही पड़ेगा। उसमें हम लोगों ने जितनी सुविधाएं दी हैं, जैसे अभी हम लोग ला रहे हैं कि अगर बिल्डिंग प्रपोजल है आपका, तो उस बिल्डिंग प्रपोजल को आपके मेल के थ्रू आप भेज सकते हैं कॉरपोरेशन में। आपको कॉरपोरेशन में किसी को नहीं मिलना है, ना वो जो कमिश्नर है उसको, ना मेयर को, ना किसी अधिकारी को नहीं मिलना है। वो जाएगा, अगर ठीक से होगा तो आपके घर में परमिशन आ जाएगी। मुझे लगता है कि अगर ये मैं नासिक में शुरू कर सकता हूं तो ये देश में क्यों नहीं हो सकता, हर एक कॉरपोरेशन में क्यों नहीं हो सकता। वहां पे किसी भी कोई भी टैक्स अगर आपको भरना है, यानी हमारी सत्ता आने के पहले तो नासिक में ऐसी स्थिति थी कि कॉरपोरेशन के पैसे भरने के लिए पैसे देने पड़ते थे। अभी ये सारी चीजें ऐप पे आई है, तो आपको वहीं से आपको पूरा पेमेंट करना है, आपको कॉरपोरेशन में जाना नहीं है। सर, सहकारी विभाग में भी बहुत करप्शन है जी, अभी और अभी क्या एक बार आप ऐसे इकोनॉमिक मुद्दों को उठाइए। एक बार मेरे हाथ में ये राज्य दे दो। सर, आपके हाथ में टोल, आपने जैसे टोल पर हाथ रख दिया तो वो आपका मुद्दा हो गया। उसी तरह कॉर्पोरेशन सेक्टर का जो करप्शन है उस पर एक बार आप हाथ रख के देखिए कितने लोग आपके साथ। जी ठीक है। थैंक्स। तो राज ठाकरे ये कह रहे हैं कि एक बार हमारे हाथ में राज्य दे दो, और उसके लिए काफी कुछ करना पड़ेगा, उसके बिना ये राज्य आपके साथ भी नहीं सहयोग लगेगा। चलिए राज ठाकरे, आप यहाँ पर आए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि अगली बार भी आएंगे और कुछ और चीजों पर आपकी बातें रखेंगे। थैंक यू।